दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय विषय से संबंधित 20 एमसीक्यू टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किया जाएगा। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में या फिर उससे एफिलेटेड किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीसीए के फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 4 है। बाकी की वीडियोस देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वीडियोस के प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी के वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनमोल विचार थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसने कहा है कि भारतीय संस्कृति के एकरूप दर्शन में एकात्म अर्थनीति तीसरा विकल्प बन सकता है? तो इसको किसी और ने नहीं कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी के अनुसार मानव की प्रगति क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार मानव की प्रगति क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पूंजीवाद कितने सिद्धांतों पर टिका हुआ है? तो दोस्तों, पूंजीवाद जो है 4 सिद्धांतों पर टिका हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सनातन धर्म कॉलेज में उनकी मित्रता किससे हुई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बलवंत महासबदे और सुंदर सिंह भंडारी, दोनों लोगों से इनकी मित्रता हुई थी, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ने मानवीय स्वभाव की प्रवृत्तियाँ बताई हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के अकॉर्डिंग क्रोध और लालच एक हाथ, प्यार और बलिदान दूसरे हाथ, तो ये दोनों प्रवृत्तियाँ उन्होंने बताई थी। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एकात्म मानव दर्शन में किस संस्था का बहुत महत्व है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है परिवार संस्था का, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसके बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समष्टि के बिना, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। तो इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और बी, यानी कि एक गंभीर दार्शनिक और एक गहन विचारक, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपाध्याय जी के अनुसार अर्थव्यवस्था का आधार क्या होने चाहिए? तो इसमें भी ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है। स्टेटमेंट है मानव प्रकृति में दोनों प्रकृतियां रही हैं, एक तरफ क्रोध और लोभ तो दूसरी तरफ प्रेम और त्याग। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दीनदयाल उपाध्याय जी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, जो ऑप्शन है वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो आई थिंक आप लोग इसे मैनेज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दीनदयाल के अनुसार किसको सुदृढ़ किए बिना देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता। तो उनके अनुसार कृषि का जो विकास है इसको सुदृढ़ किए बिना देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एकात्म मानव दर्शन किसने दिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं से ग्रस्त विश्व को पंडित जी ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एकात्म दर्शन सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है उपाध्याय जी की अर्थ संस्कृति का सूत्र क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है पंडित जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन है। तो ऑप्शंस में जो भी पुस्तक का नाम लिखा हुआ है इसमें से कौन सी पुस्तक है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए बी और सी, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 19 है जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। तो दोस्तों जगत गुरु शंकराचार्य जो रचना है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। अब इस वीडियो का जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या नहीं थे। तो चारों ही ऑप्शंस में से वो क्या नहीं थे वो आपको बताना है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको बताना चाहेंगे ये जो वीडियो था ये हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 4 था। तो बाकी के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अभी वीडियो के बाद भी आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। PDF और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।